ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्ते देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ प्रणाम भगवान। मृत्यु के उस पार स्वामी हंसानंद सरस्वती जी का दिव्य विवरण। और आज का शीर्षक है भगवान, ईश्वर के जीव के मस्तक पर केवल हाथ रखने से मुक्ति नहीं। ईश्वर के जीव के मस्तक पर केवल हाथ रखने से मुक्ति नहीं। ऐसा अर्थ क्यों करें? भगवान स्वयं आकर अपने सगुण रूप में दर्शन देकर अपने मस्तक पर हाथ रखकर हमें आशीर्वाद दे देंगे तो हमारी मुक्ति सहज होगी, हमारे लिए यह संसार नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही अर्थ क्यों नहीं करें? इससे तो अंतःकरण शुद्ध करो, शरीर इंद्रिय मन एकाग्र करो, गुरु करो, उसकी सेवा करो, उससे उपदेश सुनो। इतना ही नहीं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहो। इन सारी बातों से क्या एक क्षण में छुट्टी नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं। केवल अपने चाहने से कि गुरु कृपा करें, ईश्वर कृपा करें, भगवान या गुरु कृपा नहीं करता। गौर से समझो, भगवत स्वरूप का विषय स्थूल नहीं, अत्यंत सूक्ष्म है। उसको समझने के लिए गुरु करना ही चाहिए, श्रुति वचनों का अर्थ समझना ही चाहिए, मनन करना ही चाहिए, युक्तियों से निधिध्यासन करना ही चाहिए। गुरु प्रसन्न होकर उपदेश करें, इसलिए गुरु सेवा भी करनी चाहिए। यह सब प्रसंग टल जाए ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ईश्वर कृपा करे यह संभव नहीं। श्रवणम तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरं निधिध्यासनम् इति एतत् पूर्णबोधस्य लक्षणम्। यही आत्मकृपा है। आत्मकृपा बिना ईश्वर कृपा संभव नहीं। आत्मकृपा बिना ईश्वर कृपा संभव नहीं। अगर ऐसा ही अर्थ न करें तो गीता में अर्जुन के पीछे साक्षात भगवान खड़े थे, उस पर भगवान की कृपा भी थी, तो एक क्षण में अर्जुन की मुक्ति कर ही देते। क्या श्री कृष्ण में अर्जुन की सारी समस्याएं दूर करने का सामर्थ्य नहीं था? अर्जुन की मुक्ति भगवान दर्शन से ही होती तो उसे भगवत दर्शन सारे जीवन भर हो ही रहा था, तो फिर उसे उपदेश की क्या जरूरत थी? मगर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्गुण निराकार आत्मस्वरूप का ही उपदेश किया है। उससे ही अर्जुन का शोक मोह चला गया और वह युद्ध रूप अपना कर्तव्य करने तैयार हो गया। भगवान को इसके लिए 700 श्लोक का दीर्घ उपदेश करना ही पड़ा। क्यों करना पड़ा? भगवान को अर्जुन को शोक से मुक्त करना था, दुख से मुक्त करना था। अर्जुन अपने स्वरूप को ही भूल गया था। उस अपने भूले हुए स्वरूप को जीव समझे, ईश्वर के स्वरूप को जीव समझे, बाद में जीव और ईश्वर की एकता करे। ये सारी बातें समझ में आने के लिए तो ईश्वर के केवल दर्शन से काम कैसे चलेगा? ईश्वर को तो गुरु रूप से उपदेश करना ही पड़ेगा। अच्छे गुरु के केवल एक बार उपदेश करने से काम नहीं बनेगा। शिष्य को गुरु सेवा, गुरु मुख से उपदेश, श्रवण और एकांत में चिंतन, मनन और निधिध्यासन, ये सारी बातें प्रयत्नपूर्वक और तत्परता से करनी ही पड़ेंगी। इन सारी बातों से छुटकारा हो जाए, यह बात संभव नहीं। केवल मत्थे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने से मुक्ति नहीं होती। ईश्वर कृपा का अर्थ यही है कि ईश्वर हमें गुरु रूप में ज्ञान का उपदेश करें, वेदांत का अध्ययन करवाएं, वेद वचनों का, श्रुतियों का अर्थ समझावें और अपने स्वरूप का भाव करवाएं। और इससे अगला शीर्षक है भगवान, संसार रूप शत्रु दमन का उपाय क्या है? संसार रूप शत्रु दमन का उपाय क्या है? ओम शांति शांति शांति।
प्रणाम भगुन।